बैंक्स हर दिन हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन हैंडल करते हैं, लेकिन अगर अचानक किसी बैंक के पास शॉर्ट टर्म कैश की कमी हो जाए तो क्या होगा? इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आरबीआई ने एक स्पेशल इमरजेंसी सिस्टम बनाया है, एमएसएफ। ये सिस्टम बैंकिंग सेक्टर को स्टेबल रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इनडायरेक्टली पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो चलिए क्विज के थ्रू समझते हैं एमएसएफ एक्चुअली कैसे काम करता है। एमएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बी, मनी सेविंग फॉर्मूला। सी, मार्केट सिक्योरिटी फंड। सही जवाब, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इमरजेंसी लैंडिंग टूल है, जिसके थ्रू बैंक्स शॉर्ट टर्म फंड्स बोरो कर सकते हैं। एमएसएफ किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? ए, आरबीआई। बी, स्टॉक एक्सचेंज। सी, वर्ल्ड बैंक। सही जवाब, आरबीआई। एमएसएफ डायरेक्टली आरबीआई से रिलेटेड होता है। जब बैंक्स के पास शॉर्ट टर्म फंड्स की कमी हो जाती है, तब आरबीआई उन्हें एमएसएफ के थ्रू लोन प्रोवाइड करता है। एमएसएफ का यूज कब होता है? ए, इमरजेंसी फंड। बी, बिजनेस एक्सपेंशन। सी, कंज्यूमर लोन। सही जवाब, इमरजेंसी फंड। जब कमर्शियल बैंक्स को अर्जेंट लिक्विडिटी की जरूरत होती है, तब वो एमएसएफ का यूज करते हैं। ये बैंक्स के लिए इमरजेंसी बोरोइंग फैसिलिटी की तरह काम करता है। एमएसएफ में लोन जनरली किस ड्यूरेशन के लिए होता है? ए, ओवरनाइट है। बी, 10 साल। सी, परमानेंट। सही जवाब, ओवरनाइट। एमएसएफ मेनली ओवरनाइट बोरोइंग के लिए यूज होता है। मतलब बैंक्स एक दिन के लिए आरबीआई से पैसा बोरो कर सकते हैं। एमएसएफ रेट यूजुअली रेपो रेट से कैसा होता है? ए, ज्यादा होते हैं। बी, कम होते हैं। सी, सेम होते हैं। सही जवाब, ज्यादा होते हैं। एमएसएफ रेट यूजुअली रेपो रेट से हायर होता है क्योंकि ये इमरजेंसी बोरोइंग फैसिलिटी होती है और इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है। बैंक्स एमएसएफ का यूज क्यों करते हैं? ए, लिक्विडिटी शॉर्टेज। बी, पर्सनल लोन। सी, स्टॉक इन्वेस्टमेंट। सही जवाब, लिक्विडिटी शॉर्टेज। जब बैंक्स के पास डेली ऑपरेशंस के लिए सफिशिएंट कैश नहीं होता, तब वो लिक्विडिटी शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए एमएसएफ का यूज करते हैं। एमएसएफ का इंपैक्ट किस पर पड़ सकता है? ए, इंटरेस्ट रेट्स। बी, पर्सनल लोन। सी, स्टॉक मार्केट। सही जवाब, इंटरेस्ट रेट्स। एमएसएफ बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसका इम्पैक्ट लोन्स और मार्केट बोरोइंग कॉस्ट पर भी पड़ सकता है। एमएसएफ किस टाइप का टूल है? ए, मॉनेटरी पॉलिसी टूल। बी, पब्लिक पॉलिसी टूल। सी, इन्वेस्टमेंट टूल। सही जवाब, मॉनेटरी पॉलिसी टूल। एमएसएफ आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जिसका यूज बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए किया जाता है। हाई एमएसएफ रेट का क्या इफेक्ट हो सकता है? ए, बोरोइंग कॉस्टली। बी, इजी लोन्स। सी, लो ईएमआई। सही जवाब, बोरोइंग कॉस्टली। जब एमएसएफ रेट हाई होता है, तब बैंक्स के लिए इमरजेंसी बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है। इससे ओवरऑल लेंडिंग कॉस्ट भी बढ़ सकती है। एमएसएफ का मेन पर्पस क्या है? ए, बैंकिंग सिस्टम सपोर्ट। बी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सी, लो इंटरेस्ट रेट। सही जवाब, बैंकिंग सिस्टम सपोर्ट। एमएसएफ का मेन पर्पस बैंकिंग सिस्टम को इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट देना है, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम स्मूथली फंक्शन करता रहे। तो अब आप समझ गए होंगे, एमएसएफ सिर्फ एक बैंकिंग टर्म नहीं है। ये वो इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आज आपने समझा कि लिक्विडिटी क्राइसिस के टाइम बैंक्स कैसे सर्वाइव करते हैं और आरबीआई का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही पावरफुल फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।